हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस नंबर 19 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 18 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको पता है कि हम रीजनिंग के जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें सोल्व करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर लेटर सीरीज यानी दोस्तों अक्षर श्रृंखला। देखिए कहा है कि दी गई श्रृंखला के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। तो ये एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द आएगा ऑप्शन में से। तो ये एक सीरीज के अनुसार चल रहे होते हैं, यानी इनमें एक संबंध होता है, उसी प्रकार से ये चल रहे होते हैं और उसी के हिसाब से हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे इनमें कौन सा संबंध लग रहा है, यानी कौन सा सीरीज इसमें चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए सी से यहाँ पर एफ बन रहा है। तो सी जिसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, प्लेस वैल्यू का मतलब जब हम ABCD पढ़ते हैं तो उसमें देखिए सी तीसरे नंबर पर आता है, एफ छठे नंबर पर आता है। इस तरीके से इनका प्लेस वैल्यू ये होता है, यानी कौन से स्थान पर है। तो सी तीसरे पर है, उसके बाद एफ छठे पर है। तो 3 से 6 पे जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें +3 हुआ है। देखिए एफ से आई पर जाने के लिए इसमें भी +3 करना होगा, क्योंकि एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है। तो इसमें भी क्या करना होगा, +3 होगा, क्योंकि 6 से 9 पर जाना है तो +3 करना है। अब देखिए आई से यहाँ पर हमें यल पर जाना है, तो यल का होता है 12। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, वरना आप बहुत समय इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 9 में +3 करेंगे तो बनेगा 12। अब हमने देखा कि जो पहला अक्षर है उसमें +3 +3 +3 इस तरीके से हमारा सीरीज चल रहा है। तो हम 12 में क्या करेंगे, +3 कर कर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा वो लिखेंगे। तो 12 में +3 करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 पर कौन होता है, ओ, या 12 कह सके कि 12 में से 3 अक्षर आगे वाला अक्षर लेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, ओ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला अक्षर जो बना यहाँ पर ओ बन गया। तो यानी हमें पता चला कि पहला अक्षर हमारा ओ है। ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन हम यहाँ पर, एक ऑप्शन को हमने काट दिया, 3 ऑप्शन हमारे बचे। अब हम अगला लेटर चेक करेंगे। देखिए वाई है, तो वाई से हमें जाना है टी पर। तो वाई हमारा होता है दोस्तों 25वें नंबर पर। तो 25 में से जब हम 5 अक्षर को घटाएंगे तो हमारा टी आएगा, जो कि 20वें नंबर पर होता है। तो इसमें हमने क्या किया, -5 कर दिया। तो आगे देखेंगे दूसरा अक्षर, तो देखिए टी से यहाँ पर हमने 15 कर दिया। तो टी हमारा होता है 20 पर, ओ हमारा होता है यहाँ पर 15 पर। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, -5 कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ओ से यहाँ पर देखिए 15 से यहाँ पर जे का होता है 10, तो 15 से हो गया 10, यानी इसमें भी हमने क्या कर दिया, -5 कर दिया। अब तो यानी हमारा जो दूसरे लेटर का सीरीज़ देखिए यहाँ पर है -5 -5 -5। तो यानी अगला भी अक्षर हमारा क्या बनेगा, -5 बनेगा। तो इसका जो सेकंड अक्षर बनेगा वो -5 करेंगे। तो जे का होता है 10, 10 में से -5 करेंगे तो आएगा 5, और 5 पर होता है हमारा अक्षर ई। तो इस तरीके से यहाँ सेकेंड अक्षर बन जाएगा ई। अब देखिए ऑप्शन यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो एक ऑप्शन और आपका कट गया डी वाला, बचा 2 ऑप्शन। अब तीसरा अक्षर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए डी है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए डी से यहाँ पर हो गया एच। तो डी का होता है 4, एच का होता है 8, यानी इसमें क्या कर दिया हमने, +4 कर दिया, क्योंकि 4 से 8 पर जाने के लिए +4 करना होगा। +4 का मतलब यानी 4 अक्षर आगे वाला अक्षर है। तो इस तरीके से अब देखिए एच का होता है 8 और यहाँ पर यल का 12। तो 8 से 12 पर जाने के लिए इसमें भी प्लस का हमने 4 करना पड़ेगा। अब यल से यहाँ पर देखिए पी का होता है 16, 12 से 16 पर जाने के लिए इसमें भी प्लस का 4 करना पड़ेगा। तो यानी हमारा जो लास्ट अक्षर का यहाँ पर सीरीज चल रहा था +4 +4 +4। तो इस तरीके से हम 16 यहाँ पर पी है, पी में +4 करेंगे तो 16 4 20 बनेगा, और 20 पर दोस्तों हमारा जो अक्षर आता है वह आता है टी। तो यहाँ पर बन जाएगा टी। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बनेगा OET, कौन सा दोस्तों, OET। तो OET देखिए एक ही ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी OET। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए हमने जो पिछला क्वेश्चन किया वह लेटर सीरीज का था, यानी उसमें लेटर्स जो दिया था सीरीज वह लेटर चल रहे थे। यानी अब इसमें देखिए जो हम देखेंगे ये हमारा नंबर सीरीज यानी संख्या दी गई है, जैसे 3, 9, 27, 81 इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के हमसे पूछा है कि कौन सा संख्या आएगा। तो ये भी एक सीरीज में चल रहे होते हैं, यानी इनमें भी एक संबंध होता है और उसी संबंध के हिसाब से हमें अगली संख्या बतानी होती है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, अब 3 से यहाँ पर 9 हो गया, 3 से 9 हो गया, 9 से देखिए 27 हो गया, अब 27 से यहाँ पर 81 हो गया। तो 81 से क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों 3 है, 3 से 9 हो गया, तो हमने यहाँ पर 3 का अगर हम 3 गुना कर दे तो हमने देखा कि 9 बनाने के लिए 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुना 3 करना पड़ेगा। तो ये बन गया 3 तियाँ 9, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर 27 है, यानी 9 में हम अगर 3 का गुना कर दें तो इस तरीके से 27 भी बन जाएगा। तो ये 9 त्रिक 27 जो कि यहाँ पर आगे लिखा गया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले में भी गुणा 3 किया, दूसरे में भी गुणा 3 किया और तीसरे में भी गुणा 3 करेंगे तो 27 का हम देखिए यहाँ पर गुणा 3 करेंगे तो 27 तियाँ कितना बनेगा, 81 होता है। 27 तियाँ 81 यानी 81 बन गया। तो हमने यहाँ पर सीरीज देखा दोस्तों कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है कि गुणा 3 करना पड़ रहा है, गुणा 3 गुणा 3 यानी उस संख्या का हमें गुणा 3 करना पड़ रहा है। तो यानी जो हमारा 81 है इसका भी हम क्या करेंगे, गुणा का 3 कर देंगे। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो यानी जो हमारी अगली संख्या यहाँ पर आएगी क्वेश्चन मार्क पर वह कितना आएगी, 243। तो 243 आपका किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी 243 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें सॉल्व करना था। तो जब भी आपको सीरीज मिले तो आप उसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखिए किस तरीके से नंबर बढ़ रहा है। अगर नंबर बहुत तेज़ी से बढ़े तो उसमें आपको किसी संख्या का स्क्वायर करना हो सकता है या क्यूब करना पड़ सकता है या किसी संख्या से गुणा करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नंबर 3 से 9 हो गया, 9 से 27, 27 से 81। तो यहाँ पर थोड़ी संख्या बढ़ रही है, यानी ज़्यादा बढ़ रही, तेज़ बढ़ रही है। तो हमने क्या किया, इसमें गुना देख लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा बैठ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत क्या संबंध है, यानी औरत का क्या संबंध है। तो ये हमारा दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कहा है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, हमने माना ये कोई औरत है, यहाँ पर कोई औरत है। तो इसने एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा, मान लीजिए यहाँ पर पुरुष की कोई तस्वीर है, यहाँ पर पुरुष की तस्वीर हो गई। तो इसकी ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, इसके भाई का पिता, यानी जो पुरुष है, यानी जो तस्वीर में पुरुष है उसके भाई का पिता। तो हमने इस तरीके से इसका भाई को यहाँ पर इसके भाई को बना लिया, प्लस में बना लिया, ताकि हमें पता चले कि पुरुष है और ये इसका भाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बना लिया कि पुरुष के भाई, देखिए कह रहा है कि पुरुष के भाई का पिता, यानी पुरुष के भाई का यहाँ पर पिता। तो इसके पिता को जब भी एक जनरेशन हमें ऊपर जाना है, जैसे देखिए पिता को तो एक जनरेशन ऊपर रखेंगे, अब दादा आता है तो उसको भी और ऊपर रखते हैं, यानी पिता से ऊपर दादा को रखते हैं। तो इस तरीके से हमें रखना है। तो इसका कौन, पिता। देखिए पुरुष, यहाँ पर ये पुरुष हो गया, पुरुष के भाई यहाँ पर हो गया उसका भाई और उसके भाई का पिता। तो वही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो औरत के जो दादाजी है उनका इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर औरत है उसका दादाजी, उसके दादाजी के कह रहा है कि उसके दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर एक दादाजी आ गए औरत के, जो औरत है उसके दादाजी यहाँ पर हो गए। अब इनका इकलौता पुत्र है, यानी ये जो इसके पिता हैं ये इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो ये इसके पिता क्या हो गए, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हो गए, यानी ये औरत के भी क्या होंगे, पिता होंगे, क्योंकि औरत के दादाजी के जो इकलौते पुत्र हैं वो औरत के पिता होंगे, क्योंकि एक ही, यहाँ पर देखिए कि एक ही पुत्र हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र यानी औरत के भी पिता कौन होंगे, ये औरत के भी क्या होंगे, पिता होंगे। अब देखिए क्वेश्चन और आगे कह रहा है कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। अब देखिए जब औरत के भी ये पिता हो गए, यानी जो ये तस्वीर वाला पुरुष है ये तो इसका भाई था और इसके भी पिता ये थे, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए और ये औरत भी क्या हो गई,
इसकी बहन हो गई, क्योंकि इसके भी पिता वही हैं। तो औरत की क्या हो गई, यानी सॉरी यहाँ पर पुरुष का क्या हो गई, ये औरत बहन हो गई। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए समझिए कि यहाँ पर जो देखिए औरत ने पुरुष की ओर यहाँ पर इशारा करते हुए कहा कि देखिए यहाँ पर इसका जो भाई है, इसका पिता, इसके भाई का पिता औरत के दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो औरत के दादाजी का जो है इकलौता पुत्र है। तो यानी इकलौता पुत्र मतलब औरत के भी पिता कौन होंगे, यही होंगे, क्योंकि इकलौते पुत्र हैं। तो यानी ये औरत इसकी पुत्री हो गई और ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इसकी बहन हो गई। तो इस तरीके से ये औरत उनसे किस प्रकार से संबंधित है, तो ये औरत क्या है, उनकी बहन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि तैरना का संबंध मछली से है, यानी मछली क्या करती हैं, तैरती हैं। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि रेंगना, तो रेंगते कौन है, तो खरगोश रेंगते हैं, नहीं खरगोश रेंगते नहीं, दौड़ते हैं। मेढक भी उछलते हैं, ये भी कट गया। बंदर ये भी उछलते हैं। और सांप यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, तो सांप क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि फल, सेब, सब्जी। तो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना होता है कि हमें तीनों शब्द में संबंध देखना होता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो हम देखेंगे फल, तो हमारा सेब क्या होता है, फल होता है। तो सेब अगर फल होता है तो सेब क्या हो जाएगा, फल के अंदर आ जाएगा। इस फल वाले, ये बड़ा वाला वृत्त क्या है, फल है, और सेब उसके अंदर आ गया। और सब्जी, सब्जी फल नहीं होती, तो ये आपका अलग हो जाएगी। सब्जी क्या हो गई, इन दोनों से अलग। देखिए ये हमारा क्या हो गया, फल हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, सेब हो गया, और ये वाली क्या होगी, सब्जी हो गई। तो इस तरीके से आपका जो डायग्राम बनेगा, तो इस तरीके से कौन सा डायग्राम बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही हो जाएगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन में हमें जो चिन्ह दिए हैं इन्हें बदलना है, तब जाकर यहाँ पर हमारा आंसर 10 बनेगा। तो ये कौन सी चिन्ह से बदलने पर ये सही, यानी ये समीकरण सही बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 गुणा 3 है, प्लस का 10 है, और माइनस का 2 भाग 7 है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि 2 भाग 7, तो हम जब 2 में हम 7 का भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये हमारा आएगा दशमलव में, यानी पॉइंट में आएगा। क्योंकि अगर परफेक्ट नंबर होता, परफेक्ट नंबर का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 2 के स्थान पर अगर 7 होता तो 7 से भाग करते तो एक बार में कट जाता। अगर 2 के स्थान पर 14 होता तो 7 से भाग करते तो 2 बार में कट जाता। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर 2 है जो कि 7 से नहीं कटेगा और 7 से छोटा भी है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें 2 में भाग 7 का नहीं जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चला कि इसे भाग को हमें चेंज करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पर आएगा वह दशमलव में आएगा, यानी कोई भी संख्या आएगी लेकिन दशमलव में आएगी। और यहाँ पर जबकि हमें आंसर दिया है परफेक्ट नंबर में, यानी एक पूर्ण संख्या है, दशमलव नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस भाग को चेंज करना है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आया कि हमें भाग को इसमें ज़रूर चेंज करना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे तो इसमें क्या चेंज किया है कि गुणा और प्लस को, लेकिन हमें भाग को भी चेंज करना था, ये ऑप्शन आपका गलत। अब देखिए बी वाला देखेंगे तो भाग और गुणा, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी वाला देखेंगे भाग और गुणा, तो भाग और गुणा को चेक करेंगे तो यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणा करेंगे और गुणा के स्थान पर भाग करेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है कि 4 और भाग 3 है, तो यहाँ पर 4 भाग 3, यानी 4 में हम 3 का भाग करेंगे तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी पूरा भाग नहीं जा पाएगा। जैसे यहाँ पर 6 होता तो 3 दूना 6, यानी 2 बार में चला जाता, पर यहाँ पर 4 है तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में मान आएगा। और हमें जबकि दशमलव में नहीं लाना है, क्योंकि हमारा जो आंसर यहाँ पर बराबर में दिया है वो परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो यानी ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा गलत हो गया, यहाँ से कि 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा और हमें भाग और गुणा को ही चेंज करना था। तो इस तरीके से ये भी आपका सेकेंड ऑप्शन भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत। तो तीसरा चेक करेंगे, भाग और माइनस को चेंज करना है, तो भाग के स्थान पर माइनस करेंगे और यहाँ पर देखिए भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर यहाँ पर
भाग करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो ये जो पूरा समीकरण है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 4 गुणा 3 है तो 4 3 12 कर दें फिर प्लस 10 कर दें, ऐसा आपको सॉल्व नहीं करना है। इसे बोडमॉस नियम से सॉल्व किया जाता है। बोडमॉस नियम का होता है दोस्तों, पहले आपको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में आपको घटाना करना है। तो इस तरीके से इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 गुणा 3 प्लस, अब देखिए 10 में यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, माइनस के स्थान पर भाग को लगा दिया है। तो 10 में 2 का भाग करेंगे तो 2 25 10, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5। अब देखिए यहाँ पर भाग के स्थान पर मैंने माइनस लिखा है, तो यहाँ पर माइनस होगा 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 गुणा 3 है तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 और प्लस का यहाँ पर 5 और माइनस का 7। अब जोड़ लेंगे, देखिए 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। और 17 में से 7 को हम घटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10, जो कि यहाँ पर हमें लाना था। यानी ये वाला हमारा जो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पर जो मान दिया था वो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पर चिन्ह सही हो जाएंगे, यानी भाग और माइनस को यहाँ पर चेंज करना था। तो इस तरीके से इन प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, जो कि ऑप्शन से देखिए कितनी मदद मिल गई कि हमने 2 ऑप्शन पहले ही काट कर तीसरे से यहाँ पर चेक कर लिया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है तो BOARD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P है, तो P से यहाँ पर दोस्तों T बन रहा है। तो P का होता है 16, T का होता है 20, यानी इसमें प्लस का 4 कर दिया। अब देखिए E है, E से यहाँ पर I बन रहा है। तो यहाँ पर E से I देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे EI, तो E का होता है 5, I का होता है 9। तो 5 में हम प्लस 4 करेंगे तब जाकर यहाँ पर 9 बनेगा। अब हम N को देखेंगे तो N से देखेंगे R बन रहा है, तो R हमारा होता है 18 पर, N होता है 14 पर। तो इसमें भी क्या कर दिया, प्लस 4 कर दिया। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। देखिए C का 3 होता है और यहाँ पर G, तो C में यानी 3 में प्लस 4 करेंगे तो G बनेगा 7वें स्थान पर। अब I में 4 प्लस करेंगे तो M बन जाएगा 13 पर। L 12 पर होता है, 12 में प्लस 4 करेंगे 16। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब में क्या हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, यानी प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का, सब अक्षर में प्लस 4 हो रहा है। तो हम इसमें भी जो भी अक्षर है प्लस 4 करके लिखेंगे। तो B से 4 अक्षर आगे वाला अक्षर लेंगे, यानी प्लस 4 करेंगे तो 4 2 होता है। B का प्लेस वैल्यू दूसरे स्थान पर आता है, 4 प्लस करेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 6 पर हमारा F आता है। अब देखिए O है, O वाले में हम प्लस 4 करेंगे तो 5 4 9 19 आ जाएगा, 19 पर आता है यस। A में प्लस 4 करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 पर आता है E। और यहाँ पर R में प्लस 4 यानी 4 अक्षर आगे वाली अक्षर लेंगे तो यहाँ पर 8 4, यहाँ पर देखिए 18 4 22 होता है, 22 पर आ गया V। और D में प्लस 4 करेंगे तो 4 4 8, 8 पर आता है H। तो इस तरीके से FSEVH ये हमारा ऑप्शन बनता है FSEVH, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होता है, FSEVH। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।